विषय हमको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता था। सही है। कवित्व जो थे बहुत बढ़िया बढ़िया थे, रसखान हुए, वेदास हुए, सब एक हाँ, ये सवैया है, रसखान के सवैया है। रस खान कबों इन आखिर सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। तीसरी क्लास में बहुत नैतिक शिक्षा की किताबें और ये सब बहुत अच्छे चलते थे। हाँ, दोहे होते थे, कविता होती थी, पाठ होते थे। अच्छा, तीसरी क्लास में ये पूछते थे कितने अठे 24, कितने नंबर 36, ये इस प्रकार पूछते थे। हाँ। तीसरी क्लास में 30 तक पहाड़े होना। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको कि आप चिकित्सा क्षेत्र में आ गए? ये चिकित्सा में इसमें तो ये अनुभव हुआ साहब कि भूल से कोई कर्म किसी समय में किसी जन्म में हो गया होगा जिसके कारण से प्रेरणा मिली। जी, ये मैं अपने को ये मानता हूँ, इसके बिना नहीं। उधर घी में घी डालो। जीवन का क्या लक्ष्य है आपका इस समय? नहीं, बस प्रभु का स्मरण के सिवा कहीं नहीं। और जी, और परमार्थ का कार्य करना चिकित्सा के माध्यम से। क्या है कि परमार्थ तो सबसे बड़ी चीज, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं परमार्थ था। कहाँ घूम लिया? वृंदावन रहा, हरिद्वार तो 2-2.5 साल रहा, वहाँ राजस्थान में सोजत सिटी है, वहाँ 3 साल रहा आश्रम में। ये झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर में कितने साल था? यहाँ अभी 4था साल इस जनवरी में लगा है। कैसा लगता आपको इधर? यहाँ तो इतना अच्छा लगता है कि कहीं भी इतना अच्छा नहीं लगा। क्या कारण है बहुत अच्छा लगता है आपको? एक तो वातावरण अच्छा है, प्राकृतिक वातावरण, एक एकांत है। हाँ। दूसरी बात के यहाँ वायुमंडल का ऐसा प्रभाव है कि दूसरे विचार ही नहीं आते हैं किसी प्रकार के। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन घर के बारे में कोई विचार नहीं आते, ये विशेष बात। हाँ जी, ये घर के बारे में विचार नहीं आते। हाँ, वैराग्य भाव जागृत होता है यहाँ रहने से कि परमात्मा की शरण में रहें आप। अब कल जो है, हाँ, बच्चे के बच्चे का तिलक था, टीका था, हाँ, और मैंने कह दिया था कि नियमों में हाँ, जवाइयों को डांट के भी कह दिया, मैंने कहा तुम समझते नहीं, जब तो बच्चियों को भी कह दिया सब, और सबको ये लग गया कि नहीं आएंगे, और आपस में चर्चा भी हो गई कि वो नहीं आएंगे। लेकिन एक जवाई जो हैं ऐसे हैं कि दूसरे जवाइयों की ये भावना उनके प्रति, एक जवाई के प्रति, कि वो अगर कह देंगे, वो जवाई कह देंगे उनको, हाँ। तो भाग के आएंगे वो। अच्छा ऐसा, ये हाँ, उनकी बात मानते हैं। हाँ, मतलब ये शब्द है उनका, हाँ, कि भाग के आएंगे, भाग के आएंगे। तो उनने फोन लगाया परसों, बोले कब आ रहा हो? मैंने कहा नहीं, वो तुमको मैंने गए साल ही 1 साल पहले कह दिया था कि मैं वहाँ कोई कार्यक्रम में नहीं होगा। हाँ, तो वो इस प्रकार समझाने लगे कि वो 4थे नंबर के जवाई हैं, हाँ, लेकिन वो कोई भी मेरे को समझा नहीं पाता है। अच्छा, उनने अच्छी ढंग से समझाया। अरे वो मौन कर देते हैं, हाँ, मेरे को हाँ ही करना पड़ती है। अच्छा, हाँ, बोलिए। और यही हुआ हाँ, कि मैंने हाँ कहा, अच्छा मैंने कहा मैं आता हूँ, आ जाता हूँ। जब गया तो कहने लगे कि नहीं आते तो मैं अभी गाड़ी लेके आता 4 व्हीलर। हाँ, सही है, हाँ, बोलिए। वाह, और घर जब गए तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई तो उनको, उन लोगों को मान, तो मतलब ये कि ये खेती जो खत्म होती जा रही है और जंगल खत्म होते जा रहे हैं और इसके अलावा कॉलोनियाँ कटती जा रही हैं, इसके बारे में क्या विचार है आपको आके? अब उसमें साहब एक तो क्या है कि जंगल कटना तो बहुत खतरनाक है, हाँ, आगे का भविष्य गड़बड़ाएगा। जी, लेकिन सरकार, ये हकीकत तो ये कि वोटों का ही चक्कर है अच्छा, कि इनके नाम से कर देना, 4-6-10 साल बाद फिर इनके नाम से कर देना, फिर इनके नाम से।
तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं कमाने खाने का, तो अब वो मजदूरी कर सकते हैं दूसरा दिन, तो वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। अच्छा। तो अच्छा, फिर अब उसको अगर सोचते हैं अपन तो परिवार कैसे चलाएंगे, नहीं तो वो तो जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी तेजी से, जंगल भी करते जाएंगे, फिर वो विचार जो है किसी काम का नहीं रहा। आप चिकित्सा क्षेत्र में पारंगत हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, तो आपसे एक प्रश्न और था कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक किस पद्धति से अच्छा इलाज हो सकता है? 125-26 पद्धतियाँ हैं। जी। जल चिकित्सा, धागा बांधने वाली चिकित्सा, हाँ मंत्र चिकित्सा, ऐसे मतलब 125-26 हैं। जी। उसमें सबसे अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद की है, हाँ, दूसरे नंबर पे होम्योपैथी। जी। अब होम्योपैथिक इसलिए कि कहीं कहीं तो वो आयुर्वेद से जल्दी लाभ कर देती है, हाँ, लेकिन विशेष पुराने जो रोग हैं उसमें आयुर्वेद को ही लेना पड़ता है। जी। अब वो होम्योपैथिक जितनी भी औषधियाँ हैं वो सत्व निकाला हुआ, हाँ, तेल निकाला हुआ, अर्क निकाला हुआ, हाँ, वही उन शक्कर की गोलियों को पिलाते हैं, हाँ, तो वो जल्दी असर करने वाली होती है, हाँ, अच्छी भी होती कई, लेकिन जो पुरानी बीमारियां हैं उसमें वो नहीं भी असर कर पाती है जी। होम्योपैथी, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छी है। कौन कौन से मर्जी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं आप, जो दवा निर्माण कर लें आप? अभी तो इच्छा ये है कि विशेष पुरानी बीमारियां जो भी है उनकी इच्छा है कि वो करना इलाज। बाकी जैसे अब ज्वर का हुआ, ताज़ा ज्वर है, तो अब वो तो भीड़ लगने वाला काम हो जाए, हाँ, पर अगर विशेष करके 3-4 साल का हो, 5-6 साल का जाता नहीं हो, तो उसका मेरा ज़्यादा रुचि है। जी। कैंसर के मामले में आजकल माताओं को गर्भाशय में बच्चेदानी में गठाने होती है, वो अधिकांश वो कैंसर की निकलती, ऐसा मतलब। जी। तो मैं उसका भी बहुत इच्छुक हूँ, जी। और औषधियाँ भी है, हाँ, अच्छी औषधियाँ हैं। जी। अब कैंसर ऐसी बीमारी है कि वो कभी भी ताज़ी या नई नहीं मिलती कि नया हुआ ही है और मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। एक 100-200 में एक पेशेंट ऐसा हो सकता है, बाकी सभी को बढ़ जाती है, उसके पास ही पता लगती है, क्योंकि ये कफ से मानी हुई कफज बीमारी है। जी। और कफ से जो संबंधित गठाने होती है वो ठंडा उसका दर्द होता है कि एक गोली ले ली, काफ़ी दिन तक लाभ होता है और फिर उसके बाद फिर वो शुरुआत होती है। तो बार बार कहीं शुरू में एक आधी गोली ले ली, दर्द कम हो गया, फिर दर्द होने लगा महीने 2 महीने बाद, तो उन्हें के गोली ले लो, हरे पन्ने की ले लो, बंद हो गया। फिर जब 5-10 बार ऐसा होता तो डॉक्टर से संपर्क होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, गोलियां दे देता है। जब खाली गोली से लाभ हो जाता था तो इंजेक्शन से होना ही, तो महीने 2 महीने 4 महीने फिर निकल जाते। ऐसे करके ने लगभग सभी जितने भी कैंसर के बीमार होते हैं उसमें 90-95% साल 2 साल के हो जाते, तब जाके डॉक्टर डिक्लेयर करता है ये कैंसर की जांच करवा लो, तो वो कहता है कैंसर हो गया, तब तक वो काफ़ी पकड़ लेता है। तो उस स्थिति में दवाई का ये देखा है कि एक बार भांजा बहन का बच्चा वो भर्ती हुआ, मैं भी चला गया था, तो डॉक्टर ने कहा इंदौर में, बोले अब सेवा करो इसकी, ले जाओ घर। और वो जब इनकार कर दिया, नीचे आए 3री मंजिल से नीचे, तो मैंने एक बच्चे को कहा, इनके देख अब इनने कह दिया घर ले जाओ,
इलाज वाला काम कहीं नहीं है और मौत है निश्चित बात है। तो मैंने कहा ये जब तक जिए तब तक कभी दवाई इतना काम कर जाए कि तकलीफ कम रहे। तो मैंने कहा अच्छा रहेगा, घर के परेशान नहीं होंगे, रिश्तेदार भी नहीं दौड़ा दाड़ी होगा और इसको भी ला रहे ठीक रहे। बोले हो। तो उसको साथ ज्वारे का रस, जवारे का और ये दुर्वा का रस दोनों मिला के दिया था। तो वो कम होना तो ठीक ही हो गया था। बहुत तो ऐसा कभी कभी प्रकृति को सूट हो जाता है तो दवाई जल्दी भी असर कर देती है। और अब भूख है 4 रोटी की और उसको मिली 1 ही रोटी तो वो संतोष तो नहीं होगा। तो ऐसा रोगों का ऐसा है जी। एक प्रश्न आपसे और है, आप क्या कारण मानते हैं कि कम उम्र में लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं और कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है? कई लोग तो जिम में व्यायाम करते रहते हैं और उनको हार्ट अटैक का दौरा आ जाता है, तो ये क्या कारण मानते हैं आप इसमें? मुख्य कारण है तेल का भोजन का। अच्छा। मुख्य कारण जी। तेल आज से 50-60 साल पहले एक परिवार में 250 ग्राम तेल लगता था 8 दिन का। जी। ये मेरे को मालूम है। और शुद्ध खाते थे वो, कम खाते थे, शुद्ध खाते थे। बहुत बढ़िया। आज जो है अटाला तेल खाते हैं और खूब खाते हैं। बहुत बढ़िया। समोसे कचौरी में देखिए आप, बरसों तक वो महीनों तक जलता रहता है। तेल जला ही हुआ खाते हैं लोग। तो रोगों का मेरे को तो ये लगता है। और एक कारण और बहुत बड़ा है वो भी कि औषधियाँ जो छींटना खेतों में, खाद वगैरह देना, ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा करना, वो कमाने की जो होड़ है वो भी दुर्गई हो रही है। बहुत बढ़िया बात। हाँ, ये इसकी वजह से भी रिएक्शन होता है पूरा और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जी। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक अनुभवी चिकित्सक होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे कि खान पान अच्छा रहे, शराब का सेवन व्यक्ति नहीं करे, स्मोकिंग नहीं करे, धूम्रपान जो कर रहे हैं इससे भी उम्र कम होती जा रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? हाँ, तो उनको ये है कि वो ये गुटखे हैं, तम्बाकू है, ये जो भी नुकसानदायक चीज़ें हैं उसका त्याग करें। ये अब क्या है कि समाज को संदेश देना ये एक ऐसी बात है कि इसमें समय होना चाहिए। अब यहाँ मैं ऐसा लगा हुआ हूँ कि सुबह से 8 बजे से बैठता हूँ तो शाम को उठता हूँ। जी। तो अपन प्रचार के हिसाब से, संदेश के हिसाब से असमर्थ से हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।